बच्चों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के छात्रों के लिए पाठ 2 विज्ञान विषय के पाठ 2 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे रेशों से वस्त्र तक। तो आइए देखें रेशे हमें कहाँ, किन रूपों में कैसे मिलते हैं, उनसे हम वस्त्र का निर्माण कैसे करते हैं, रेशों को प्राप्त करने और वस्त्र निर्माण करके उपयोग करने के बीच कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखें। ये आपकी पुस्तक का चित्र है जिसके अध्याय 2 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज का विषय है रेशों से वस्त्र तक। बच्चों, रेशों से वस्त्र तक इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम छोटी सी एक चर्चा और करेंगे। S5 योजना, S5 प्लान क्या है? क्या वास्तव में पौधों से ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? आइए देखें। हमें अपने जीवन के लिए उपयोग की सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही मिलती हैं। क्यों हम पौधों को इतना अधिक महत्व देते हैं? हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में पौधों के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, क्या वह वास्तव में सत्य है? आइए जानें इस तथ्य को। S5 प्लान के अंतर्गत हम यह मानते हैं कि पौधों से हमें वे सभी वस्तुएं मिलती हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जिन्हें कहते हैं लाइफ इसेंशियल थिंग। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुएं हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता। आइए देखें किस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान जीवनोपयोगी वस्तुएं हमें पौधों से मिलती हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में S5 प्लान के अंतर्गत। S5 मैंने बात की, S5 अर्थात सोर्सेस 5। सोर्सेस 5 को F5 भी कहते हैं। जब हम बात करेंगे S5 की, तो सोर्सेस 5 5 प्रकार के स्रोत, 5 प्रकार की सब्सटेंस, चीजें हमें मिलती हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं पौधों से प्राप्त होने वाले, तो इसे F5 योजना भी कहते हैं। तो F5 प्लान अथवा S5 प्लान से हम किस प्रकार जानकारी लेते हैं कि पौधे हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी हैं। पहला F1 अर्थात फूड। मनुष्य तथा अन्य सभी जंतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों के विभिन्न भागों से ही प्राप्त करते हैं। बच्चों, जो मांसाहारी जंतु हैं वे भी जिन जंतुओं को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे शाकाहारी जंतु भी अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे शेर को पौधों से डायरेक्ट भोजन का कोई भी पदार्थ प्राप्त नहीं होता, परंतु जिस हिरन अथवा जंतुओं को खाते हैं वो जंतु पौधों के पत्तियों, घास, पौधे आदि के भागों को खाकर ही जीवित रहते हैं। तो F1 अर्थात फूड, पौधों से हमें फूड मिलते हैं। भोजन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ हमें पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पौधों में 6 भाग होते हैं प्रमुख रूप से: जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल एवं बीज। हम इन भागों से ही विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और अन्य जंतुओं को भी इन्हीं भागों से भोजन मिलता है। हमारे भोजन में 7 प्रकार के अवयव निश्चित एवं संतुलित मात्रा में पाए जाने चाहिए। वो अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सभी मीठे पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमें किन किन भोज्य पदार्थों से मिलते हैं? गेहूं, चावल, शक्कर, फल, आलू तथा अन्य मीठे पदार्थ। वसा, सभी प्रकार के वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, नारियल का तेल, अलसी का तेल, सोयाबीन का तेल तथा अन्य रिफाइंड तेल, घी, डाल्डा घी जिसे कहते हैं वनस्पति घी, ये सभी वसा के प्रमुख स्रोत हैं। ये भी हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और भोजन का वो भाग प्राप्त होता है पौधों से। प्रोटीन, सभी प्रकार की दालें, मूंगफली, राजमा,
सोयाबीन, अनाज प्रोटीन के स्रोत हैं। विटामिन, हरी पत्ती वाली सभी प्रकार की सब्जियां तथा फल विटामिन के स्रोत हैं। न्यूक्लिक अम्ल, पालक एवं अन्य हरी पत्ती वाली सब्जियां न्यूक्लिक अम्ल के स्रोत हैं। खनिज लवण, सब्जियां, फल, मसालों आदि में खनिज लवण की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जल, जितने भी रसीले फल हैं जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम आदि, ये जल के प्रमुख स्रोत हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा भोजन में उपस्थित 7 अवयव पौधों के विभिन्न भागों से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये बात हुई F1 अर्थात फूड। अब बारी आई F2 की। F2 अर्थात फॉडर, चारे। मनुष्य अपने साथ जिन पालतू जानवरों को, पशुओं को अपने घर में पालता है, उनके लिए चारे का प्रबंध भी पौधों से ही करता है। तथा जंगली जीव भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के विभिन्न भागों से भोजन प्राप्त करते हैं। देखें, मनुष्य किन किन पशुओं को पालता है? हाथी, घोड़ा, बंदर, खरगोश, खच्चर, गधे, कुत्ते, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, ऊंट आदि। और इनके चारे क्या होते हैं? पत्तियां, लकड़ी, चूनी, भूसी, अनाजों के छिलके, घास, निम्न श्रेणी में पाए जाने वाले निम्न कोटि के अनाज, सब्जियां, सड़ी गली पत्तियां आदि। इन्हीं को खिलाकर हम अपने पशुओं को पालते हैं। तो ये सभी चारा हमें पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो फॉडर अर्थात चारे। तीसरे F की बात करें, फ्यूल, ईंधन। बच्चों, हम पौधों से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उनमें से अधिकांश वस्तुएं सीधे प्रत्यक्ष रूप से खाई नहीं जाती। उन्हें हम अपने अनुसार भोजन के रूप में पकाते हैं और फिर खाते हैं। भोजन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। वो ऊर्जा भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमें पौधों से ही मिलती है। देखें, भोजन पकाने, कल कारखाने, उद्योग धंधे, मोटर गाड़ियों को चलाने आदि के लिए उपयोग होने वाली सभी प्रकार की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पौधे हैं। जैसे कोयला, लकड़ी कोयला, भूसा, मिट्टी का तेल, LPG गैस, उपले अर्थात कंडे, डीजल, पेट्रोल, स्प्रिट, ये सभी ईंधन हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग भोजन पकाने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन तथा जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा F3। F4 मैंने पहले बताया था, जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं, लाइफ एसेंशियल थिंग 3 हैं: रोटी, कपड़ा और मकान, जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता। तो मानव जीवन में जो रोटी वाला अंश है वह भोजन से संबंधित है। तो भोजन, चारा एवं भोजन को पकाने के लिए ईंधन, ये तीनों ने मिलकर एक कैटेगरी, एक वर्ग बनाया, जिसे हमने भोजन का नाम दिया अर्थात रोटी। अब बारी आई कपड़ा अर्थात रेशे। तो F4 का मतलब है फाइबर। पौधों एवं जंतुओं दोनों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है F5 प्लांट की। तो पौधों से किस प्रकार हमें रेशे मिलते हैं? देखें, पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं हमें विभिन्न प्रकार के रेशे, जैसे बाग, जूट, कपास, जटा, सन, पटसन आदि। इनका उपयोग वस्त्र निर्माण, चादर, बोरा, ब्रश, झाड़ू, रस्सी, चटाई, टाट, दरी, रस्सी आदि बनाने में किया जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। इनसे हमारा वस्त्र निर्माण भी होता है। F5 फर्नीचर। रोटी की बात हो गई, कपड़े अर्थात रेशे की बात हो गई, फर्नीचर। आदिकाल में वनवासी जन या आदिवासी जन, जब उन्हें लोहे, सीमेंट, बालू इन सब का ज्ञान नहीं था, तो वो या तो वृक्षों पर रहते थे या वृक्षों पर ही घर बनाकर रहते थे, अथवा वृक्षों से ही लकड़ियां काटकर उनसे घर बनाया करते थे, उन्हीं की छाल पहना करते थे। परंतु आज हम देखें तो आज भी हम वृक्षों के विभिन्न भागों का उपयोग छावनी के रूप में, बांस, बल्ली, पटरे आदि के रूप में अपने भवन निर्माण के लिए करते हैं। तो जो फर्नीचर वाली बात हुई F5 के अंतर्गत, वह भी हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा F5 प्लांट के अंतर्गत पौधे कितने उपयोगी हैं। ऑक्सीजन जो प्राणवायु के रूप में होती, वह भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं।